नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने लेकर के एक नया टॉपिक जो कि 12th क्लास फिजिक्स से होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट कर रखी है फिजिक्स 4th यूनिट 12th क्लास से। तो उसी के अंदर हम अब तक जो कर चुके हैं उससे आगे ही टॉपिक है हमारा एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो किया था एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। इनसे जो एसोसिएटेड थी ओनली किया था हमने, ओनली जो रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड है, ओनली कैपेसिटर से एसोसिएटेड है और इंडक्टर से एसोसिएटेड है। तो उसमें हमने निकाला था पहले ही जो इम्पीडेंस ट्रायंगल भी की है उससे पहले हमने। और आज हमारा टॉपिक है कि अगर तीनों को इकट्ठा ही जोड़ दिया जाए तो तब एवरेज पावर सर्किट की क्या हो जाएगी, या जिसको हम बोलें कि इंडक्टिव सर्किट मीन्स इंडक्टर इसके अंदर ऐड हुआ है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। एवरेज पावर एसोसिएटेड आरएलसी सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। जैसे कि हम जानते हैं या हम मान के चले हैं कि ईएमएफ किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी है। तो हम मान के चले कि ये लेग्स बिहाइंड जा रहा है फाई एंगल से, देन अल्टरनेटिंग करंट लेग्स बिहाइंड जा रहा है फाई एंगल से, तो हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी में से माइनस हो जाएगा फाई लेग्स बिहाइंड जा रहा है। तो उस केस के अंदर हम जानते हैं कि पावर क्या होती है, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क भी पावर बोलते हैं हम, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। स्मॉल इंस्टेंट टाइम के लिए आपके पास में इंस्टेंट के लिए टी के लिए हम मान के चले। तो और एक पावर क्या होती है, वी इंटू आई होती है, मीन्स ईएमएफ या बोले हम वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ईएमएफ लेकर के चले हैं तो ईएमएफ और करंट की प्रोडक्ट हो जाएगी पावर। दोनों के अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है ए नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/8। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हमारे पास में इस फॉर्मूले को हमने ओपन किया, तो ये ओपन करने के बाद में ये आ गया साइन ए की जगह पे साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाती है ए नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस ए नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। और इस डी टी को इधर से हमने उधर ले लिया है तो ये बन जाएगा डी टी, इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर के। ये भी देखिएगा अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमारे पास में क्या बन जाता है साइन 2 थीटा। तो हमारे पास में बन जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिख लिया हमने 2 से डिवाइड कर लिया है तो ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाई इसके साथ में था ही। तो अब देखिएगा इससे पहले वाले जो हमने किए हैं कि हम जो है करते आए साइन ओमेगा टी, तो ये आपके पास में 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, इस तरीके से हम इसको ओपन करते थे। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसके अंदर जाकर के आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन हमारे पास में आता था टी बाई टू हमारे पास में इसका सॉल्यूशन हो जाता था। तो इससे आगे चलते हैं हम। तो इस तरीके से अगर हम इस सॉल्यूशन के बेस पे लिखें तो हमारे पास में जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वर्क डन जो बनेगा टोटल निकालेंगे हम, तो वर्क डन क्या बन जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। देखो हमने इसको कॉस फाई को बाहर ले लिया है, तो ये यहाँ पे कॉस फाई था, तो ये कॉस फाई यहाँ पे कॉस फाई है, हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। तो ये आपके पास में तो ये आ जाएगा आपके पास में देखिएगा
तो इसका इंटीग्रेशन जो हमारे पास में साइन स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन था वो हमारे पास में क्या हो गया t/2। तो t/2 डायरेक्ट हम इसको लिख लें, ठीक है। तो t/2 इंटू में साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। तो ये हमारे पास में जो साइन 2 ओमेगा टी डी टी, जो इसका इंटीग्रेशन अगर 0 से t तक करते हैं हम, तो ये भी हम पीछे वाले वीडियोस के अंदर निकाल चुके हैं। ये हमारे पास में 0 आता था, तो ये हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फैक्टर यहाँ पे जो हो गया माइनस वाला, सॉरी माइनस यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हमारे पास में फैक्टर बन जाता है वर्क डन E0 I0 डिवाइड बाई 2 cos फाई, और ये t के हाथ में मल्टीप्लाई। तो ये फैक्टर हमारे पास में वर्क डन आ जाता है। तो ये हमारे पास में वर्क डन आ जाएगा। अगर हम पावर निकालते हैं तो हम पावर जानते हैं कि वर्क डन बाई टाइम होती है या रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। तो ये हमारे पास में आ गई E0 I0 t बाई 2 cos फाई, और इस t को डिवाइड करें तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में पावर बन गई E0 I0 डिवाइड बाई 2 और cos फाई। अगर हम इस 2 को दो पार्ट में डिवाइड करके लिख लेते हैं E/√2 और I0/√2 और ये cos फाई। ये वैल्यू आप सभी जानते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ द EMF डिवाइड बाई में √2, ये क्या कहलाती है वर्चुअल वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ द EMF, और इसी तरीके से RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमारे पास में क्या बन गई A=, इसको हम वर्चुअल वैल्यू लिख सकते हैं और इसको हम वर्चुअल वैल्यू करंट की और इसको EMF की। तो ये cos फाई, ये हमारे पास में पावर आ जाती है RLC सर्किट से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपके पास में ये आया था, तो इस फॉर्मूला को हम पीछे वाली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इसको हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं 0 से कंप्लीट t तक, तो हमारे पास में आता है t/2। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास में बन जाता है 0, और ये 0 हो गया फैक्टर, तो हमारे पास में कंप्लीट फैक्टर ही 0 हो जाएगा। इसलिए माइनस वाला जो हमने रखा वो 0 रख दिया और ये अलग से ले लिया है। वर्क डन की ये वैल्यू आ गई। तो पावर हमारे पास में होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ डूइंग वर्क की वजह से हमारे पास में आ गया E0 I0 डिवाइड बाई 2 cos फाई। तो हमारे पास में इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो इसको √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। 2 को हम 2 इक्वल टू √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। तो यही हमने इसको 2 डिवाइड करके पार्ट में लिखा है। तो ये हमारे पास में वैल्यू होती है RMS वैल्यू EMF और RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई पावर की। P E वर्चुअल भी बोल सकते हैं और RMS वैल्यू भी बोल सकते हैं हम इसको। तो और करंट की जो है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज पावर एसोसिएटेड इन RLC सर्किट इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल वैल्यू ऑफ द EMF एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये हमारे पास में और क्या होगी cos फाई। इन सब की प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाती है आपकी पावर। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी से अगर हम आगे, कि एक छोटा सा टॉपिक और है कि पावर एसोसिएटेड विद, या फिर पावर जो है पावर एसोसिएटेड विद RLC सर्किट हमने किया है। और अब हम करते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। कि अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो ये हमारे पास में होता है पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर, बोल देते हैं इसको हम ट्रू पावर, और डिवाइड बाय में अपेरेंट पावर। ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, और इसको बोल सकते हैं cos फाई। देखिएगा ट्रू पावर हमारे पास में, तो ये वैल्यू हम जो अगर लिखें तो हम cos फाई की वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्टली। देखिएगा आपके पास में क्या है, एक ट्रायंगल, जिसको कि हमने क्या बोला था, इसको RLC सर्किट की ट्रायंगल को, इसको हमने बोला था
इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो ये हमारे पास में इम्पीडेंस ट्राइंगल है जो कि 5x बिहाइंड दिखाया हुआ है 5 से एंगल से जो आपका। तो इसके अंदर अगर हम कोस की वैल्यू निकालते हैं तो क्या कोस क्या होता है, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ी रखा है लाल कक्का का। तो लाल कक्का के अंदर ए आधार मतलब बेस और डिवाइड बाई में परपेंडिकुलर, तो बेस बाई में परपेंडिकुलर। तो बेस को अगर हम लिखें तो ये आर है और परपेंडिकुलर को अगर हम लिखें तो इसको हम अगर लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका और इसका स्क्वायर होएगा और रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो अगर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू इक्वल हो जाती है मीन्स कि एक्सएल और एक्ससी क्या थे, ये एक टाइप में क्या थे, रेजिस्टेंस थे कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर। तो अगर इनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये आपके पास में cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो cos फाई की वैल्यू आपके पास में 1 बन गई। तो फाई की वैल्यू मतलब क्या बन जाएगी कि cos कब 1 होता है, तो ये 0 पे होता है cos 0। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर मान लिया इसकी वैल्यू 90 हो जाए तो cos फाई की वैल्यू अगर 90 हो जाती है तब क्या हो जाएगा cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो इसको निकाल सकते हैं इस केस के अंदर। ठीक है, देखो इस केस के अंदर क्या है, फाई की वैल्यू 0 मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो हमने बनाया था वो डायग्राम की जो वी आर है वो वैल्यू वो क्या डायरेक्शन में है, करंट और उसके बीच में अब कोई भी डिफरेंस नहीं था ई नोट के बीच में। ई नोट मतलब ईएमएफ मतलब E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी था और I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी था आपके पास में। तो तब इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं था कुछ भी, तब की बात कर रहे हैं। तो तब हमारे पास में पावर जो आएगी वो ये केस आ जाएगा, इस केस के अंदर हम पावर निकाल सकते हैं। तो ये थी आपके पावर एसोसिएटेड विद द आरएलसी सर्किट और पावर फैक्टर क्या होता है आर डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। तो ये किया है आज हमने टॉपिक छोटा सा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।